हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का दूसरा पार्ट है। ये पार्ट 2 है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो जाके वीडियो में देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो अभी हमने पहले वाले पार्ट में 1 से लेकर 30 क्वेश्चन तक कराए थे। तो ये दूसरा पार्ट है, इसमें हम 30 से लेके 60 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो करवाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब चींटियाँ काटती हैं तो वे अंताक्षेपित करती हैं। मतलब जब चींटियाँ काटती हैं तो हमारे अंदर कौन सा अम्ल अंताक्षेपित कर देती हैं? पहला है मेथेनॉल, फार्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी, फार्मिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? मतलब इलेक्ट्रॉनिक के लिए सबसे अच्छी धातु कौन सी होती है, बिजली के लिए सबसे अच्छी धातु कौन सी होती है? ऑप्शन है सोना, चांदी, तांबा, जस्ता। सबसे अच्छी धातु कौन सी होती है? चांदी। तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो याद रखेंगे। अगला है, जल में आसानी से घुलनशील है। जल में आसानी से क्या घुलनशील है? पहला है कार्बन, नाइट्रोजन, अमोनिया और आयोडीन। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, अमोनिया। अगला है, सही मिलान करना है कि किस चीज़ से क्या मिलता है। तो लैक्टिक अम्ल। तो हमारा सही लैक्टिक अम्ल किससे होता है? तो हमारा लैक्टिक अम्ल किससे होता है? तो दूध से। तो हमारा ए का 3 हो जाएगा। अब बात करते हैं एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल किससे? सिरके से। तो 2 का 4 हो जाएगा। साइट्रिक अम्ल किससे होता है? ये होता है नींबू से। और फिर हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचा है ब्यूटाइनिक। तो ये किससे होता है? दुर्गंध युक्त मक्खन से। तो ये हमारे सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है जो ट्यूबलाइट जलाई जाती है घर में? आर्गन के साथ सोडियम वेपर, नियॉन के साथ सोडियम वेपर, आर्गन के साथ मरकरी वेपर या फिर नियॉन के साथ मरकरी वेपर। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, आर्गन के साथ मरकरी वेपर। अगला है, स्टील या आयरन धातुओं के ऊपर जिंक की पतली जो परत चढ़ाई जाती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? जो कि किसके लिए चढ़ाई जाती है? कि आयरन या स्टील पे जो भी होता है कि जंग ना लगे, उसके लिए चढ़ाई जाती है। कौन सी? जिंक की पतली चादर। तो उसे क्या कहते हैं? हीट डीपिंग, टिनिंग, गैल्वेनाइजिंग या फिर इलेक्ट्रो प्लेटिंग। क्या होगा हमारा सही ऑप्शन? गैल्वेनाइजिंग। अगला देखते हैं, पानी और चाक खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जाता है। किस तरह से इन दोनों को अलग किया जा सकता है? अवसादन से, वाष्पन से, आसवन से या निष्पेदन से। तो किससे हम इसको अलग कर सकते हैं? किससे? हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा अवसादन से। अगला है, जंग उदाहरण है। जंग किसका उदाहरण है? यौगिक का, मिश्रण का, मिश्र धातु का या फिर तत्व का। तो जंग कैसा है? यौगिक का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु है। वायु क्या है? वायु में हर तरह की गैसें पाई जाती हैं। पहला ऑप्शन है गैस, मिश्रण, यौगिक या विलयन। वायु एक मिश्रण है। क्यों मिश्रण है? क्योंकि इसमें अनेकों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, धूल कण, कई प्रकार की गैसें हैं, तो इसलिए क्या है? मिश्रण है। अगला है, कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं को नष्ट करता है? H2SO4, इसको तेजाब बोलते हैं, अम्लों का राजा। HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NH4 या फिर H3PO4। तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए अगला देखते हैं, पीएच प्रदर्शित करता है। पीएच क्या होता है? हर अम्लीय या क्षारता जो भी होते हैं उनके एक पीएच मान होता है जो कि निर्धारित करता है, उनकी संख्या निर्धारित करता है। तो ये क्या करता है? ये किसकी चीज निर्धारित करता है? विलयन का तापमान, विलयन का वाष्प दाब या विलयन की अम्लता तथा क्षारकता या विलयन की आयनिक शक्ति। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सी, हमारा विलयन की अम्लता तथा क्षारकता। इसकी खोज किसने की थी? सोरेनसन ने। तो याद रखेंगे इसकी खोज किसने की थी पीएच मान की? तो सोरेनसन ने।
अगला देखते हैं जल का शुद्धतम रूप क्या होता है। कौन सा जल सबसे शुद्ध होता है, समुद्र का जल, वर्षा का जल, नल का जल या अशुद्ध जल। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, वर्षा का जल। मगर ये पीने योग्य नहीं होता क्योंकि इसमें पौष्टिक तत्व नहीं होते हैं। अगला है पीएच स्केल का परिसर क्या होता है, मतलब पीएच कितने मान से कितने तक होता है। तो 0.7, 8 से 14 या फिर 0.14 या 0.15। तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा 0.14। अच्छा क्वेश्चन याद रखेंगे। फ्लैश बल्बों का तार किसका बना होता है, फ्लैश बल्बों का तार किसका बना होता है, ये हम देखेंगे। Mg मैग्नीशियम या Ba या Cu या Ag। तो किसका होता है, Mg का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आसानी से झाग नहीं देने वाला जल कहलाता है। कौन सा जल आसानी से झाग नहीं देता है, उसको क्या बोलते हैं, मृदु जल, भारी जल, कठोर जल या खनिज जल। तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा, कौन सा, कठोर जल। अगला देखते हैं। जब लोहे की कील को जंग लग जाता है तो कील का वजन क्या होता है, घटता है या बढ़ता है या नियत रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता है जब किसी लोहे में जंग लगता है तो उसका वजन बढ़ जाता है। चलिए अगला देखते हैं। CFL का पूरा नेम क्या है। CFL क्या है, जो लाइटें जलाई जाती है CFL या LED आई हैं। तो CFL का पूरा नाम क्या होता है, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप या सेंट्रली फिक्स्ड लैंप या केमिकल फ्लोरेसेंट लैंप या कंडक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। अगला है आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखता है। मतलब आतिशबाजी में जो हरा रंग निकलता है पटाखों में, तो उसमें किस कारण निकलता है, सोडियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम या कैल्शियम। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, बेरियम के कारण हरा रंग निकलता है। अगला है मिश्रण जिसमें पारा धातु मौजूद होता उसे क्या कहते हैं। जिसमें पारा धातु मौजूद होता है उसे क्या कहते हैं, अमलगम, इमल्सन, मिश्रण या फिर सोल्डर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको क्या बोलते हैं, अमलगम। अमलगम होता है जिसमें पारा मौजूद होगा, वो अमलगम कहलाएगा। अगला एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है, मतलब सोने को घोल देता है, वो कौन सा अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल, एक्वा रेजिया या सिट्रिक अम्ल या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक्वा रेजिया। अगला है हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है। सबसे ज़्यादा प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन या फिर आयोडीन। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, फ्लोरीन। ये क्या करता है कि जो फूल होते हैं उनका रंग उड़ा देता है, फूल का रंग उड़ा देता है। तो क्वेश्चन आता है फूल का रंग कौन सी गैस उड़ा देती, तो फ्लोरीन। अगला है अवकरण प्रक्रिया में कोई तत्व क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का परित्याग करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन का परित्याग, प्रोटॉन का परित्याग करता है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला है ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है, हाइड्रोजन का लाभ होता है, इलेक्ट्रॉनों का लाभ होता है या फिर हाइड्रोजन की हानि होती है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए, इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। अगला है उस तत्व का नाम बताइए जो पानी में ज्वलनशील है। ऑप्शन है पहला सोना, सोडियम, कैल्शियम या हाइड्रोजन। तो हमें पता है क्या होता है, सोडियम, इसको Na से प्रतीत करते हैं और ये क्या करता है कि ये पानी से तुरंत क्रिया करके जलने लगता है। तो इसलिए इसको किस में रखते हैं, कैरोसिन में, मिट्टी के तेल में। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन को हम किस में रखते हैं, कैरोसिन में। अगला है तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु क्या है, सोना, चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, सोना। नमनीय मतलब क्या है, सबसे ज़्यादा किस धातु को खींचा जा सकता है, धातु वर्धनीयता सबसे ज़्यादा किसमें पाई जाती है, तो सोना में। इसको सबसे ज़्यादा खींचा जा सकता है, इसका तार बहुत ही पतला बनाया जा सकता है, इसीलिए इसमें सबसे ज़्यादा धातु वर्धनीयता होती है। अगला है दिया सलाई के निर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व क्या है, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सिलिकॉन या सल्फर। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए, फास्फोरस। वो भी कौन सा फास्फोरस, लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस का इस्तेमाल दिया सलाई यानी माचिस के निर्माण में किया जाता है। निम्नलिखित में से सबसे कठोर धातु क्या है, लोहा, सोना, प्लैटिनम या फिर टंगस्टन। तो वहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्लैटिनम। ये सबसे मजबूत धातु होता है। टंगस्टन क्या होता है, ये बल्ब में लगाया जाता है, इसका फिलामेंट होता है। अगला देखते हैं शुष्क बर्फ किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। तो किसे कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को और ठोस जल को या फिर हरा कशिश को।
ज़्यादातर लोग ठोस जल लगाते हैं, मगर ये आंसर गलत होगा। हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठोस CO2 को हम शुष्क बर्फ कहते हैं। अगला है टांका किन दो धातुओं से प्राप्त मिश्र धातु, मतलब टांका किन दो धातुओं से मिलकर बनता है, टिन जस्ता, टिन सीसा, जस्ता सीसा या फिर जस्ता तांबा। तो जस्ता और सीसा से, सॉरी हमारा बी ऑप्शन सही होगा, टिन और सीसा से। अगला है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम क्लोराइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये रहे हमारे 30 टॉप क्वेश्चन, जो कि 30 से लेके 60 तक। तो इसकी अगली सीरीज 61 से 90 तक जल्दी आएगी। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर लें। और अगर इसकी PDF चाहिए तो हमें कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।